धर्म क्या है? धर्म और रिलीजन को समानार्थी लिया जाता है, पर दोनों के मूलभूत अर्थों में अंतर है। वो क्या अंतर है? रिलीजियस थॉट प्रोसेस को हम इसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से कैसे समझ सकते हैं और धार्मिकता ने क्यों और किस तरह से मानव को मनुष्य बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पर साथ ही धर्मों ने विभिन्न कारणों और वजहों से मानवीय इतिहास में दुनिया के सभी हिस्सों में सबसे ज्यादा खून खराबा भी करवाया। आज इन्हीं बिंदुओं पर इस वीडियो में बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि धार्मिक विचारों के मकड़ जालों को और उसके पीछे की सच्चाई को। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं चैनल है हेल्थ की, हैप्पीनेस की और वेलबीइंग और मोटिवेशन की। इस चैनल पर हर हफ्ते मंगलवार और शनिवार को 8 से 10 मिनट के 2 वीडियो अपलोड किए जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक गुजारिश, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके हमें अपना योगदान दें। धन्यवाद। धर्म जहाँ पर व्यक्तिगत आचरण और जीने के ढंग को संदर्भित करता है और जीवन के 4 लक्ष्यों धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष में से एक है। ये नैतिकता और नैतिक जीवन जीने के मार्ग के रूप में व्यक्त किया जाता है। जबकि रिलीजन का मतलब, जिसका ओरिजिन फ्रेंच शब्द रेलिजो और रेलिगो जिसका मतलब गुड फेथ या रिचुअल होता है, धर्म के ओरिजिनल मीनिंग से अलग है। रिलीजन का अर्थ होता है किसी ईश्वर या देवता या भगवानों पर तथा उनसे जुड़े कर्मकांडों पर विश्वास और उनका अनुसरण करना। अतः यहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ पर धर्म व्यक्तिगत आचरण को संदर्भित करता है और जीवन के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को इंगित करता है, वहीं पर रिलीजन भगवान या किसी विश्वास और कर्म कांडों का अनुसरण फॉलो करना सिखाता है। यह दिखाता है कि दोनों शब्दों की समझ में एक बुनियादी अंतर है। अतः जहां धर्म का बुनियादी अभिप्राय व्यक्तिगत आचरण और जीवन के नैतिक उद्देश्य से है, रिलीजन का उद्देश्य किसी बिलीफ को फॉलो करने से है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि रिलीजन का उद्देश्य किसी विश्वास या भगवान या भगवानों या पूजा पद्धतियों, कर्म कांडों के जरिए व्यक्तिगत जीवन के आचरण को जीवन के नैतिक उद्देश्यों के अनुरूप करना है। इस मायने में रिलीजन को फॉलो करके हम धर्म तक पहुंचते हैं, या हम यूं भी कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के रिलीजन हमको धार्मिक बनाने के रास्ते हैं। ये बात अलग है कि वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में धर्म और रिलीजन को लगभग समानार्थी माना जाता है। जैसे हम कहते हैं धर्म को अंग्रेजी भाषा में रिलीजन बोलते हैं, तो वैसे ही फैक्चुअली देखा जाए तो गलत है। पर अब ज्यादातर यही मान्यता है। वैसे रिलीजन के लिए पंथ, मत या मजहब शब्द ज्यादा उपयुक्त हैं, जिनका मतलब अंग्रेजी शब्द रिलीजन से ज्यादा मिलता है। धर्म तो शाब्दिक अर्थ में रिलीजन से कोसों दूर है, पर भाषाओं की यात्राओं में शब्द भी अपने मीनिंग्स बदलते रहते हैं। अतः हम भी इस वीडियो में आगे की चर्चा में रिलीजन और धर्म की बुनियादी भावार्थ में न उलझकर दोनों को समानार्थी मानते हुए चलेंगे। तो धर्म या धार्मिक विचार प्रक्रिया, रिलीजियस थॉट प्रोसेस, एक तरह से सोशियो कल्चरल थॉट प्रोसेस है जो स्पीसीज होमो सेपियंस, मतलब हम मनुष्यों को प्राणी जगत के अन्य प्राणियों की तरह, जैसे बंदरों की तरह झुंड में रहने का मानवीय स्वरूप है। जंगलों में जानवर, विशेष करके मैमल्स या स्तनपायी जानवर जिनको हम कहते हैं, जिनका दिमाग विकसित होता है, झुंड में रहते हैं। जूलॉजिस्ट जिन्होंने इनका झुंडों का अध्ययन किया है, उनके अनुसार हर झुंड के अपने नियम कायदे होते हैं। विशेष करके झुंड को कौन लीड करेगा, झुंड के सभी सदस्य किस तरह से व्यवहार करेंगे इत्यादि। इसका मकसद सुरक्षा, खाना और प्रजनन जैसी मूलभूत सर्वाइवल जरूरतों का समाधान करना होता है। इसी प्रकार से मनुष्य भी एक सोशल एनिमल है। हमको भी विभिन्न प्रकार के ग्रुप्स में रहना पसंद पसंद करते हैं। इंटरेस्टिंगली, ग्रुप्स बनाने और ग्रुप्स के रूल फॉलो करने के पीछे की हमारी मानसिकता के मूल में भी वही सब विचार होते हैं जो कि जंगल में बंदरों या हाथियों या अन्य जानवरों के होते हैं। लेकिन उनमें और हम में एक बहुत बड़ा जैव विकासीय अंतर है, और वो है हमारा उन्नत दिमाग और उसकी संज्ञानात्मक सोच या कॉग्निटिव थिंकिंग,
और उम्दा किस्म की वैचारिक तंत्र का इकोसिस्टम जो हमारे ब्रेन को इसकी इवोल्यूशनरी जर्नी में प्रकृति की देन है। इसको हम प्रकृति का वरदान भी कह सकते हैं, जो उसने एक स्पीसीज होमो सेपियंस को जानवर से मनुष्य बनाने के लिए दिया। तो ये हम कह सकते हैं कि रिलीजियस थॉट प्रोसेस या धार्मिक विचार या धर्म या रिलीजन जो भी कहें, एक सशक्त वैचारिक समूहों को गढ़ने की अद्वितीय मानवीय विचार है, जिसने मानवीय सभ्यताओं के विकास और संवर्धन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बारे में हम पहले भी एक वीडियो में बात कर चुके हैं। आप इन वीडियो को रिलीजन नाम की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसी वजह से हम धार्मिक विचारों को मानवीय विचारों की इवोल्यूशनरी जर्नी के प्रिमिटिव थॉट्स के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारे पूर्वजों ने समूहों में रहना और उन समूहों के उत्तरोत्तर विकास को अंजाम दिया, जो बाद में चलकर धार्मिक विचारों के रूप में एक जटिल विचार तंत्र के रूप में विकसित हुए। हम ये भी कह सकते हैं कि धार्मिक विचारों का उद्भव हमारी प्रजाति होमो सेपियंस की एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी के तहत प्राणी जगत की अन्य अनेकों स्पीसीज की सर्वाइवल स्ट्रेटजी जो उनकी थी, उसका मानवीय रूपांतरण है। धर्मों की एग्जिस्टेंस बिल्कुल वैसे ही है जैसे अन्य सामाजिक या व्यवसायिक ग्रुप्स की होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि धार्मिक सोच हमारे मन में छुपे और गहरे बैठे हमारे डरों और हमारे विभिन्न प्रकार के भयों को साधने का काम हमारे विश्वासों और बिलीफ सिस्टम्स के जरिए बेहतरीन खूबी से करती है। क्योंकि रिलीजियस थॉट प्रोसेस का एवोल्यूशन और उसका विकास ही हमारे डरों और भयों को भगाने के लिए हुआ है। या यूं कहें कि मनुष्य के चतुर दिमाग ने एक इवॉल्व्ड ब्रेन की बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का प्रयोग करके जो उम्दा किस्म के विचारों का खजाना तैयार किया, जिसमें धार्मिक सोच भले ही इवोल्यूशनरी टाइमलाइन में प्रिमिटिव हो, पर असल में बहुत अद्वितीय, जो बहुत ही खूबी से अन्य इवोल्यूशनरली उन्नत विचारों जैसे कि साइंटिफिक, फिलोसॉफिकल और आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस को गाइड करने, कंट्रोल करने, मोड़ने, तोड़ने का काम बड़ी सफाई से कर सकती है। हर विचार की ही तरह से ही धार्मिक विचार बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं। यही कारण है कि जितने धर्म आज की दुनिया में हम देखते हैं, उससे कहीं ज्यादा धर्म मानवीय सभ्यताओं के इतिहास में बने और समय के साथ गायब हो गए। लेकिन इन सब के पीछे खून खराबा भी बहुत हुआ। धर्म और धार्मिक विचार क्यों मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमारी स्पीसीज होमो सेपियंस के प्राणी जगत में उसके जैव विकास के इतिहास में छुपा है, जो ये कहता है कि किसी भी प्राणी के लिए सबसे बड़ा खतरा उसके अस्तित्व से जुड़ा होता है। और इसी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की वजह से हमारे धार्मिक विचार हमको हिंसक भी बना सकते हैं। और इसमें ठीक वही प्रतिक्रिया देखने को मिलती है जो दो बंदरों के झुंडों की आपसी लड़ाई में दिखती है। लेकिन क्योंकि मनुष्य का दिमाग बंदर के दिमाग से ज्यादा उन्नत दिमाग है, इसलिए हिंसा भी अपनी पराकाष्ठा को पार कर जाती है, जो नरसंहार के रूप में हमारे पिछले कुछ हजार सालों के इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और हम विभिन्न प्रकार से अपनी सहूलियतों के लिए उनका उपयोग करते रहते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। आज के इसके वीडियो में इतना ही। चैनल पर निठल्ले चिंतन का ये कारवां यूं ही जारी रहेगा। जाते जाते ये गुजारिश, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके हमें अपना सहयोग दें। अपना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार।